सुप्रभात बच्चों, पूर्णांकों के गुणन के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन सीखा, जिसमें हम लोगों ने पाया कि जब दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं तो गुणनफल धनात्मक होता है एवं जब एक धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। आज हम लोग सीखते हैं कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा। पिछले क्लास की तरह इस बार भी मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं, एक लाल रंग का है और एक नीले रंग का है। लाल रंग के त्रिभुज का मान +1 रखा है और नीले रंग के त्रिभुज का मान -1 रखा है। अब आइए इस समूह पर गौर करते हैं। यहाँ मैंने 8 लाल रंग के त्रिभुज बनाए हैं और 8 नीले रंग के त्रिभुज बनाए हैं। इन 8 लाल रंग के त्रिभुजों का कुल मान कितना होगा? +8। और इन नीले रंग के 8 त्रिभुजों का कुल मान कितना होगा? -8। तो इस समूह का कुल मान कितना होगा? +8 + -8 यानी 0 है। अब इस समूह से नीले रंग के जो त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों का दो के समूह में निकासी करते हैं। यहाँ से 2 त्रिभुज की निकासी कर ली गई, इनका मान कितना होगा? -2। इसी तरह से यहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से 2 त्रिभुजों की निकासी कर ली गई। तो कुल कितने समूह निकाले गए? निकाले गए समूह की संख्या कितनी है? 4। लेकिन निकासी की गई, इसलिए निकाले गए समूह का मान कितना होगा? -4। और एक समूह का मान कितना है? -2। जब निकासी कर ली गई तो हमारे पास कितना बचा? लाल रंग के 8 त्रिभुज बचे हैं, यानी इनका कुल मान कितना है? +8। अर्थात जब दो के समूह में मैंने निकासी किया तो एक समूह का मान -2 और कुल 4 समूह निकासी किया गया, जिसका मान -4 चूँकि निकासी की गई। तो यानी -4 गुना -2 बराबर +8, क्योंकि मेरे पास 8 त्रिभुज अब बचे हुए हैं लाल रंग के, जिनका मान +8 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल धनात्मक होगा। यदि x एक ऋणात्मक पूर्णांक है, y एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका गुणनफल xy धनात्मक होगा। आइए दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक और तरीके से देखते हैं। आइए इन गुणनफलों पर ध्यान देते हैं। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है एवं धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। एक तरीका से हम लोगों ने सीखा अभी तक। आइए एक और तरीका देखते हैं। यहाँ पर मैंने -4 लिया है और यहाँ पर अंक को एक एक करके घटा रहे हैं। -4 गुना +3 -12, चूँकि हम लोग जान चुके हैं ऋणात्मक एवं धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक होता है। अब फिर -4 को +2 से गुणा करते हैं, यानी 1 कम कर देते हैं, तो गुणनफल हमें कितना प्राप्त हुआ? -8। यानी हम इसको कह सकते हैं -12 + 4, यानी एक संख्या यहाँ घटाए तो यहाँ चूँकि -4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 प्लस हो जा रहा है। फिर अगले स्टेप में देखते हैं, -4 गुना +1, गुणनफल हमें प्राप्त हुआ -4, यानी 4 और वृद्धि हुई। फिर -4 गुना 0, हमारा गुणनफल 0 प्राप्त हुआ, यानी -4 में 4 और वृद्धि हुई। यानी जैसे जैसे एक एक अंक घटाते जा रहे हैं, हमारा 4 में वृद्धि हो रही है। अब फिर -4 को -1 से तब गुना करेंगे तो 4 वृद्धि होगी, यानी 0 + 4 4 हो गया। -4 को -2 से गुना करेंगे तो 4 और वृद्धि होगी, यानी गुणनफल 8 हो गया +8।
-4 को -3 से गुना करेंगे तो हमारा गुणनफल 4 और वृद्धि होगी, यानी हमारा 8 से 12 हो गया। और इस तरह से हम यहाँ अगर देखें इस सीरीज में, इस क्रम में देखते हैं तो धीरे धीरे 4-4 अंक की वृद्धि हो रही है जब हम एक एक करके इधर संख्या को घटा रहे हैं और एक संख्या -4 को निश्चित ले लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इस श्रृंखला से हमें ये पता चलता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक ही होता है। यानी -x एक ऋणात्मक पूर्णांक है, -y एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दोनों का गुणनफल xy धनात्मक होगा। अब आइए पूर्णांकों का गुणनफल संख्या रेखा पर देखते हैं नए तरीके से। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या बातें ध्यान में रखना है? संख्या रेखा पर जैसा कि आप जानते हैं, शून्य मूल बिंदु है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूर्णांक की संख्या बढ़ती जाएगी और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। यानी जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते जाएंगे पूर्णांक की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। जैसे यहाँ शून्य है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 दाईं ओर हम बढ़ते गए और बाईं ओर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरह से हम लोग बाईं ओर धीरे धीरे घटते जाएंगे। पूर्णांकों का गुणा करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि यदि पहली संख्या धनात्मक है तो हमें धनात्मक संख्या की ओर देखना है मूल बिंदु से। मूल बिंदु पर खड़ा हो जाइए और धनात्मक संख्या की ओर देखिए। और अगर पहली संख्या ऋणात्मक है तो आप इस तरह से मूल बिंदु पर खड़ा होकर के ऋणात्मक संख्या की ओर देखिए। यानी पहला पूर्णांक अगर धनात्मक है तो हम दाईं ओर देखेंगे और पहला पूर्णांक अगर ऋणात्मक है तो हम बाईं ओर देखेंगे। अब दूसरे पूर्णांक पर आते हैं। दूसरा पूर्णांक अगर धनात्मक है तो हम आगे बढ़ेंगे और अगर दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है तो हम पीछे बढ़ेंगे। और इन चीजों को ध्यान में अगर रखेंगे तो हमें गुणनफल करने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं +4 गुना +2। यहाँ पहला पूर्णांक भी धनात्मक है और दूसरा पूर्णांक भी धनात्मक है। तो +4 यानी धनात्मक पूर्णांक है तो मूल बिंदु पर खड़ा होकर के हम दाईं ओर देखेंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक की ओर देखेंगे। अब दूसरा पूर्णांक देख रहे हैं धनात्मक है, यानी 2-2 कदम हमें आगे बढ़ना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से हम 2 कदम बढ़े, लेकिन कितना कदम बढ़ेंगे? 4 बार बढ़ेंगे, फिर 2 कदम बढ़े, फिर 2 कदम बढ़े और फिर 2 कदम बढ़े। तो हमारा गुणनफल क्या प्राप्त हुआ? +8। यहां हम लोगों ने क्या देखा? पहला पूर्णांक धनात्मक था तो मूल बिंदु पर खड़ा होकर के धनात्मक संख्या की ओर देखे और दूसरा पूर्णांक भी धनात्मक है तो 2-2 कदम आगे हम लोग बढ़े तो हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ +8। अब आइए देखते हैं -4 गुना +2, इसका गुणनफल हमें क्या प्राप्त होगा। चूंकि पहला पूर्णांक ऋणात्मक है तो हम मूल बिंदु पर खड़ा होकर के ऋणात्मक पूर्णांक की ओर देखेंगे और दूसरा पूर्णांक धनात्मक है, यानी हम आगे बढ़ेंगे। यानी पहला पूर्णांक ऋणात्मक यानी ऋणात्मक की ओर देखेंगे और दूसरा पूर्णांक धनात्मक है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मूल बिंदु पर खड़ा होकर के हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक की ओर और हम दूसरा पूर्णांक धनात्मक है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 2-2 कदम आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां तक पहुंचे? -8 तक। यानी ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक हमें यहां प्राप्त हुआ। अब आइए पहला पूर्णांक
+4 लिए हैं और दूसरा पूर्णांक -2 लिए हैं। यहाँ गुणनफल हमें किस तरह संख्या रेखा पर प्राप्त होता है देखते हैं। पहला पूर्णांक चूंकि धनात्मक है तो हम मूल बिंदु पर खड़ा होकर के धनात्मक संख्या की ओर देखेंगे, और दूसरा पूर्णांक चूंकि ऋणात्मक है तो हम पीछे चलेंगे। तो मूल बिंदु पर खड़ा होकर के हम पीछे आते हैं 2-2 कदम। हमारा गुणनफल क्या प्राप्त हुआ? -8, यानी +4 गुना -2 का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? -8। अब देखते हैं -4 और -2 का गुणनफल संख्या रेखा पर किस तरह से प्राप्त करते हैं। पहला पूर्णांक ऋणात्मक है, यानी हम ऋणात्मक संख्या की ओर देखेंगे शून्य पर खड़ा होकर के, और दूसरा पूर्णांक भी ऋणात्मक है, यानी हम पीछे चलेंगे 2-2 कदम। तो 2-2 कदम पीछे चलते हैं। यहां पर मूल बिंदु पर खड़ा होकर के 2 कदम हमें पीछे चलना है। यानी हम मूल बिंदु से 2-2 कदम पीछे हटे 4 बार। तो हमारा गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? +8, यानी -4 गुना -2 +8। और इस तरह से हम लोगों ने सीखा 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूर्णांकों के गुणन में क्या क्या सीखा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल निकालेंगे तो परिणाम हमारा धनात्मक होगा। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल भी ऋणात्मक होगा, एवं ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक होगा। यानी प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जब हम समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन करेंगे तो परिणाम धनात्मक होगा, और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन करेंगे तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ समान चिन्ह है तो परिणाम धनात्मक, यहाँ भी समान चिन्ह है तो परिणाम धनात्मक, लेकिन इन दोनों स्थिति में असमान चिन्ह है तो परिणाम ऋणात्मक होगा। और इस तरह से हम लोगों ने पूर्णांकों का गुणन सीखा। अगले क्लास में पूर्णांकों के गुणन के नियम सीखेंगे। धन्यवाद।